फर्स्ट पार्ट में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किया है आज। देखिए, पहला टॉपिक हमारा आज का है इंट्रोडक्शन टू फॉर्म, सेकंड है क्रिएटिंग अ फॉर्म, थर्ड टॉपिक आज का है हमारा नेम एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग, एंड नेक्स्ट एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग, एंड लास्ट जो हमारा एट्रीब्यूट आज का है वो है मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। तो आइए बच्चों, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमारा HTML फॉर्म है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अ फॉर्म कैन बी यूजफुल टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, एनी यूजर इनपुट, टू इंटर क्रेडिट कार्ड डेटा, टू ऑर्डर अ प्रोडक्ट एट्सेट्रा। बच्चों, फॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये फेसबुक का लॉगिन फॉर्म है। जब आप फेसबुक यूज़ करते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर हम अपनी ईमेल आईडी को शेयर करते हैं और उसके अंदर पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होता है और उसके बाद आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हो, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलते हैं जिसके अंदर फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम, निक नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, है ना, जेंडर, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ये सारा डिटेल्स आप इसके अंदर एंटर करके आप सबमिट करते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्म होता है एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आपका डेटा बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आपके डेटाबेस तक पहुंचता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अ फॉर्म इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ पेज। ठीक है, फॉर्म को आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। यहाँ पे देखिए, ये हमारा पूरा पूरा कंप्लीट एक फॉर्म हो गया जिसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड मोबाइल एड्रेस, ये सारे इसके फील्ड्स कहलाते हैं। एंड द वेरियस फील्ड ऑफ डेटा इन अ फॉर्म मे कंटेन टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन मेनूज, चेक बॉक्सेस एंड अदर एलिमेंट्स। जो आप फॉर्म यूज़ करते हैं तो उस फॉर्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ये टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पे आप टाइप करते हो, जैसे फर्स्ट नेम हमारा होता है तो इसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, है ना। ऐसे जेंडर में आप आते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, ये रेडियो बटन्स होते हैं। फिर ये आपका टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही होता है ना। तो यहाँ पे जब फॉर्म के अंदर आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जो आगे चल के आप फॉर्म के अंदर डिटेल में इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, क्रिएटिंग अ फॉर्म। फॉर्म को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आप डिटेल में देखेंगे। देखिए ध्यान से, एवरी फॉर्म यूजेस अ फॉर्म एलिमेंट विच बिगिंस विद फॉर्म टैग एंड एंड विद द फॉर्म टैग। जब भी आप फॉर्म क्रिएट करते हो तो स्टार्टिंग हम फॉर्म टैग से करते हैं और उसके बाद लास्ट में उसको क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म टैग जो होता है वो हमारा कंटेनर टैग कहलाता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सम यूनिक एलिमेंट फॉर ईच कंट्रोल सच एज द इनपुट एलिमेंट, सेलेक्ट एलिमेंट एंड टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी आप फॉर्म क्रिएट करेंगे तो स्ट्रक्चर जो आपका होता है वो HTML से स्टार्ट होता है। HTML हेड, टाइटल आपने लिखा, हेड क्लोज किया, देन बॉडी यूज़ किया और बॉडी के नीचे यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे फॉर्म यूज़ किया, फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं। वो एलिमेंट्स यही होते हैं, इनपुट एलिमेंट हो सकता है, सेलेक्ट एलिमेंट हो सकता है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट हो सकता है। अभी आप इसको डिटेल में आगे देखने वाले हैं, है ना। तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। जब भी आप फॉर्म को क्रिएट करते हो तो आप फॉर्म के जस्ट नीचे यहाँ पे आप उसको यूज़ करते हो और लास्ट में आके फॉर्म को आप क्लोज करते हो और उसके बाद बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए फॉर्म के अंदर मैंने लिखा है फॉर्म एलिमेंट और इतना ही मैंने सेव करके रन किया है तो यहाँ पे फॉर्म वाला जो एलिमेंट है देखिए यहाँ पे शो हो गया और यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग फॉर्म, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइटल में क्रिएटिंग फॉर्म यूज़ किया है। आइए आगे देखते हैं, नेम एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। बच्चों, फॉर्म टैग के अंदर हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके अंदर। देखिए ध्यान से, इसमें पहला जो एट्रीब्यूट हमारा होता है, फर्स्ट होता है, वो नेम एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द नेम एट्रीब्यूट इन द फॉर्म एलिमेंट यूज टू आइडेंटिफाई इट ऑन द सर्वर साइड। ठीक है, नेम का यूज होता है, जैसे सपोज आपने फर्स्ट नेम में यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम, है ना। यहाँ से आपने फॉर्म बनाना क्रिएट किया, शुरू किया और शुरू करने के बाद देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के अंदर आपने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या दिखाना है, फर्स्ट नेम,
है ना, और इनपुट करना है, टेक्स्ट इनपुट करना है, लेकिन उसका जो टाइप है, किस टाइप का डेटा एंटर कर रहे हो, वो है टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा नेम इक्वल टू एफ नेम। एफ नेम क्या है बच्चों, आपने जो डेटा इनपुट किया है यहाँ पे, जब वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर के अंदर जो डेटाबेस है उसके अंदर जब ये स्टोर किया जाएगा, तो वहाँ पे डेटाबेस का जो फील्ड होगा वो एफ नेम है ना। आपने इसका नाम क्या रख दिया है, एफ नेम। तो यहाँ का डेटा जो है सर्वर के डेटाबेस के अंदर जब स्टोर होगा तो ये अच्छे से जाके स्टोर होगा। ये इससे क्या होगा, ये डेटा हमारा मिसमैच नहीं हो सकता, है ना, ये एग्जैक्ट पोजीशन पे जाके डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। इसलिए नेम देना जो है हमारा इसके अंदर मस्ट होता है। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे लास्ट नेम है, यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एल नेम। लास्ट नेम का इसका नाम क्या रखा गया, एल नेम। इसका मतलब डेटाबेस के अंदर जहाँ पे स्टोर होना है वहाँ पे एल नेम लिखा होगा, है ना। तो ये पूरा ये जो डेटा है लास्ट नेम के अंदर, यहाँ पे जो चीज़ आप एंटर करने वाले हो वो कौन से फील्ड के अंदर जा रहा है, एल नेम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर एग्जैक्ट पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाता है। लास्ट में इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखा है। सबमिट का मतलब ये सबमिट बटन होता है। ठीक है, इनपुट के अंदर आपने टाइप इक्वल टू सबमिट किया, इसका मतलब सबमिट बटन जब भी आपको क्रिएट करना होता है तो यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप के बाद यहाँ पे सबमिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म टैग को हमने यहाँ पे लाके फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया और जिसके अंदर हमने नेम एट्रीब्यूट को यूज़ कर लिया है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे एक्शन एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। देखिए ध्यान से, द एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर द फॉर्म डेटा इज टू बी सेंट टू द यूजर टू द सर्वर आफ्टर सबमिशन ऑफ द फॉर्म। जब फॉर्म के अंदर आपने जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड वगैरह जब भी पूरा डिटेल आप इसके अंदर फिलअप करते हो और उसके बाद लास्ट में जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो वो डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, किस फाइल के अंदर जाके स्टोर होगा, वो डिसाइड करता है एक्शन एट्रीब्यूट। जैसे इसके अंदर आप देखिए सिंटैक्स में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन पेज डॉट पीएचपी, है ना। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग पीएचपी की फाइल यूज़ करते हैं जिस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे इसके अंदर डेटाबेस होता है और इसी के अंदर ये हमारा पूरा डिटेल जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स हमारा ये हमारा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, फॉर्म एक्शन इक्वल टू ये होता है हमारा, यहाँ पे हमारी वो फाइल होती है जिसके थ्रू हमारा डेटा स्टोर होना है। ठीक है, आगे देखिए, इट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म एलिमेंट एट्रीब्यूट वैल्यूज यूआरएल, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द डॉक्यूमेंट वेयर द डेटा टू बी सेंट आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, जब आपका फॉर्म सबमिट होता है तो वो कहाँ पे जाके स्टोर करेगा, डेटा कहाँ जा रहा है, तो हमारी इस फाइल के अंदर जा रहा है, वहाँ जाके स्टोर करेगा इसको। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन पेज डॉट पीएचपी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम। अभी नेम को हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको देखा, नेम का क्या है, ये फर्स्ट नेम का क्या नाम रखा है मैंने, एफ नेम, और लास्ट नेम का हमने एक नाम रख दिया है एल नेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम और ये हो गया हमारा लास्ट नेम। ठीक है, और ये जो डेटा है जब आप इसको एंटर करोगे, एंटर करने के बाद जब आप सबमिट करोगे तो ये डेटा कहाँ चला जाएगा, इस पर्टिकुलर फाइल के थ्रू सर्वर में जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक, सबमिट का मतलब एक सबमिट बटन बनेगी और बटन बनने के बाद देखिए मैंने क्या किया, फॉर्म टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, उसके बाद बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट होता है मेथड एट्रीब्यूट, मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ द ब्राउजर सेंड द वेब फॉर्म डेटा टू द सर्वर यूजिंग यूआरएल वेरिएबल्स। मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है फॉर्म के अंदर, कि जो भी डेटा आप एंटर करते हो अपने फॉर्म के अंदर, जो भी फील्ड्स होते हैं, जब भी डेटा एंटर करते हो, है ना, तो वो कौन सा मेथड है जिसका यूज करके हमारा डेटा सर्वर के अंदर स्टोर होगा जाके उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर। ठीक है, वो एक मेथड होता है जिसको हम लोग अपने फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेथड में देखिए कौन कौन सा होता है। मेथड एट्रीब्यूट नॉर्मली हैज वैल्यूज इधर पोस्ट आर गेट। जब भी हम फॉर्म के अंदर मेथड को यूज करते हैं तो उसके अंदर दो वैल्यूज होती है, एक होता है पोस्ट और दूसरा होता है गेट। ये गेट जो होता है वो डिफॉल्ट होता है ना। जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो डिफॉल्ट जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर वो होता है गेट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द गेट मेथड इज यूज टू सेंडिंग वैल्यूज दैट बिकम पार्ट ऑफ द यूआरएल स्ट्रिंग डिफाइंड इन द फॉर्म्स एक्शन एट्रीब्यूट,
है ना। जब भी आप फॉर्म के अंदर जितने भी फील्ड्स होते हैं उसके अंदर डेटा एंटर करते हो और एंटर करने के बाद जब आप सबमिट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड उसके अंदर यूज़ होता है वो होता है गेट, है ना। गेट के थ्रू गेट मेथड का यूज़ करके जब डेटा सबमिट होता है तो उसका उसका जो लेंथ होता है, मैक्सिमम लेंथ कैरेक्टर्स का जो यूआरएल के साथ सेंड होता है, उसको देखिए वो कितना होता है, 2048 कैरेक्टर्स। यहाँ पे देख लीजिए, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द यूआरएल स्ट्रिंग इज 2048 कैरेक्टर्स लॉन्ग, है ना। जब भी आप गेट का यूज़ करके डेटा सबमिट करेंगे तो 2048 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स आप स्टोर नहीं कर सकते। गेट कैन नॉट यूज फॉर सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, है ना। गेट जो होता है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेंड, है ना, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब भी गेट का यूज करके आप वैल्यू स्ट्रिंग के थ्रू सबमिट करते हैं तो क्या होता है, यूआरएल के अंदर जो स्ट्रिंग आपने उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डाला है वो भी यूआरएल के साथ साथ आपकी उसके यूआरएल के साथ साथ ऊपर आपको एड्रेस बार के अंदर डिस्प्ले कर देता है, जिसके थ्रू जो सेंसिटिव डेटा है वो आपका ऊपर शो हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको सेंसिटिव डेटा शेयर करना हो, सेंड करना हो, तो वहां पे हमको गेट का यूज नहीं करना चाहिए, उसकी जगह पे हमको पोस्ट का यूज करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पोस्ट क्या होता है, पोस्ट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द सर्वर एज पार्ट ऑफ द डेटा बॉडी एंड विल नॉट बी विजिबल इन द यूआरएल स्ट्रिंग इन द यूजर्स ब्राउजर। जब भी आप पोस्ट का यूज करके, पोस्ट मेथड का यूज करके डेटा आप अपने डेटाबेस के अंदर अपने उस पर्टिकुलर पीएचपी फाइल के थ्रू आप सर्वर तक ले जाते हैं, तो वहाँ पे यूआरएल के साथ साथ जो आपका डेटा होता है वो आपके एड्रेस बार के अंदर शो नहीं करता है ना। ऑन सबमिटिंग द फॉर्म यूजिंग द पोस्ट मेथड द डेटा इज एडेड टू अ डेटाबेस एंड इज यूजफुल इन सेंडिंग ह्यू एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जब भी कोई बड़ी फाइल है या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और आप उस पर्टिकुलर फाइल को सबमिट करना चाहते हो तो उस टाइम आपको गेट की जगह पे हमेशा पोस्ट का यूज करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पोस्ट यूज करते हैं तो आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो हाइड रहता है, वो आपके ब्राउजर में एड्रेस बार के अंदर शो नहीं करता है। तो आइए बच्चों, हम गेट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, HTML हेड टाइटल, और टाइटल में लिखा है यहाँ पे आपके सामने देखिए क्रिएटिंग फॉर्म, ठीक है। देन टाइटल क्लोज, देन हेड, उसके बाद बॉडी यूज़ किया, बॉडी के जस्ट नीचे हमने फॉर्म को यूज़ किया है। फॉर्म के अंदर देखिए एक्शन में अब की बार मैंने एक एक्शन फॉर्म डॉट HTML यूज़ किया है। HTML फॉर्म मैंने बस आपको समझाने के लिए यूज़ किया है, वैसे बेसिकली इसके अंदर हम लोग PHP फाइल को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मेथड में मैंने गेट यूज़ किया है, ठीक। उसके बाद और नीचे आइए, ध्यान दीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एफ नेम, उसके बाद मैंने 2 बार br का यूज़ किया है, ठीक है। एक बार br क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा, दोबारा मैंने br लगाया तो वो क्या करेगा, एक लाइन का नीचे ब्लैंक स्पेस डाल देगा इसके नीचे, ठीक है। उसके बाद देन लास्ट नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप इसके अंदर डेटा डालेंगे तो उसका जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा, है ना। इसके अंदर नंबर या कुछ स्पेशल कैरेक्टर की अगर आप डालना चाहते हैं, ठीक है, तो मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये टेक्स्ट के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हो गया, नेम इक्वल टू एल नेम हो गया। नेम इक्वल टू एल नेम का मतलब ये है कि नेम इसका जो इस पर्टिकुलर इसके अंदर जो फील्ड है, इसके अंदर का जो डेटा है ना हमारे सर्वर तक पहुँच रहा है, उसके अंदर जो डेटाबेस है वहाँ का जो फील्ड बना है वो एल नेम के नाम से है। तो यहाँ का जो डेटा है वो एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम इक्वल टू एल नेम रखा गया है। फिर यहाँ पे मैंने 2 बार br टैग का यूज़ किया है, एक बार br तो लाइन को ब्रेक करेगा, दोबारा जो br होगा वो क्या करेगा, एक लाइन का ब्लैंक स्पेस इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। उसके बाद देखिए मैंने पासवर्ड का यूज़ किया है, तो यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू PWD। इसका इस पर्टिकुलर फील्ड का जो डेटा स्टोर हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसका मैंने एक नाम रखा है PWD, और उसके बाद एक br टैग फिर लगाया है लाइन को ब्रेक करने के लिए। और लास्ट में मैंने देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट किया है, एक सबमिट बटन बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। तो इसके अंदर जो फील्ड्स बने हैं वो टोटल कितने फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड। ये हमारे जो फील्ड्स हैं वो टेक्स्ट टाइप है, और ये जो फील्ड है वो पासवर्ड टाइप का इसके अंदर डेटा जाएगा, ठीक।
अब जब इसको आप सबमिट करते हो, इसके अंदर आपने जो मेथड यूज़ किया है वो कौन सा है, गेट है। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। लेकिन आप इसके ज़रा यूआरएल पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एफ नेम में अमित दिखा रहा है एंड एल नेम में सिंह दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा आपने इसके अंदर इंसर्ट किया है, इसके अंदर जो भी डेटा आपने डाला हुआ है वो पूरा पूरा कंप्लीट डेटा आपके यूआरएल के अंदर डिस्प्ले कर दे रहा है। यहाँ तक कि देखिए पासवर्ड भी PWD इक्वल टू अर्पित1234 जो यहाँ पे आपने डाला था उसको भी इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो इससे ये समझ में आता है कि मेथड का जब भी आप यूज़ करिए तो मेथड के साथ हमेशा आप पोस्ट का यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि सेंसिटिव डेटा है या पासवर्ड वगैरह आपको एंटर करना है तो वहाँ पे गेट की जगह पे हमको पोस्ट का यूज़ करना चाहिए। तो आइए बच्चों, गेट मेथड और पोस्ट मेथड को हम एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो फाइलें बनाई हुई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक्शन मेन डॉट HTML के नाम से है और एक एक्शन फॉर्म के नाम से है। ठीक है, तो हम आते हैं एक्शन मेन के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है फॉर्म एक्शन इक्वल टू एक्शन फॉर्म डॉट HTML मेथड इक्वल टू गेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम गेट मेथड को यूज़ करके इसके अंदर डेटा एंटर करते हैं और उसके बाद ब्राउज़र में आके देखते हैं कि वहाँ पे URL के अंदर वो क्या डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो आइए इसके हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइल का आउटपुट ब्राउज़र में एक बार शो करके देखते हैं। तो ये हमारी मेन फाइल हो गई। अब इसके अंदर हम आके डेटा एंटर करते हैं यहाँ पे और इसके अंदर हम कुछ पासवर्ड डाल देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट वाली बटन पे क्लिक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके URL में एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा है, एफ नेम इक्वल टू अमित, एल नेम इक्वल टू सिंह एंड पासवर्ड इक्वल टू ASD1234। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि जब भी आप गेट का यूज़ करते हो तो जो भी सेंसिटिव डेटा होता है वो URL के अंदर शो हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेटा इस तरीके का आपको फॉर्म के थ्रू सबमिट करना हो तो हमको हमेशा पोस्ट का यूज़ करना चाहिए। अभी देखो इसी को हम पोस्ट के थ्रू करते हैं तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं अपनी URL नोटपैड की फाइल में और इसके बाद हमने यहाँ पे गेट को हटाया और इसकी जगह पे मैंने कर दिया पोस्ट। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सेव किया और सेव करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे और इसको रिफ़्रेश करते हैं और एक बार फिर से डेटा एंटर करते हैं इसके अंदर और मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और पासवर्ड डालने के बाद इसको मैंने फिर से सबमिट किया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे URL में देखिए कि जो भी डेटा आपने एंटर किया वो यहाँ से हाइड हो चुका है, बस एक्शन फॉर्म डॉट HTML फाइल ही दिख रही है जो इसके साथ लिंक है। देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे एक्शन फॉर्म डॉट HTML है। तो बच्चों जब भी हमको सेंसिटिव डेटा शेयर करना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा हमको पोस्ट का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों मैंने फॉर्म के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें आज इसमें आप शेयर किया है। गेट और पोस्ट मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, नेम का यूज़ कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, है ना, टाइप क्या होता है, उसके अंदर टेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट क्या होता है, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर शेयर किया है। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।